कि मेन रीज़न हमारे मुल्क में हम हैं तो नाम के मुसलमान हैं और टाइम से शादी नहीं होगी तो फिर ज़ाहिरी बात है कि फहाशी जो है वो आम होती जाएगी। जब एक चीज़ आम चल रही है तो उसमें हमारे ज़ाहिरी बात है जो जिन लोगों को इस चीज़ की तलब होगी उन्होंने जाना तो है वहाँ पे, उनको पता है कि भाई अगर ये खुली चीज़ चल रही है कोई रोकथाम नहीं है यहाँ पे। इसमें मैं पॉलिटिशियंस को जो है वो कहूँगा जो कि हमारे करता धरते हैं जिसके ऊपर सारा कुछ डिपेंडेंट होता है। और अगर यही हम अगर इंडियन की बात करें तो उनके छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी इंग्लिश लैंग्वेज आप देख लें वो हमारे से ज़मीन टैलेंट देखें, टैलेंट अगर आता भी है तो हमारे टैलेंट को दबा दिया जाता है क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। पढ़ रहा होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास नौकरियां नहीं होगा तो फिर ऐसे मामला तो ज़ाहिर बात है होने ही होने हैं क्योंकि इसमें जब पुलिस हमारी इसके ऊपर कोई कारकर्दगी नहीं कर पाती और पुलिस ज़्यादातर जो है इसमें खुद इन्वॉल्व होती है पैसे खाने के लिए और तरह तरह के मामला होते हैं। 500 साल पहले शायद बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई डिमोलिश करके मंदिर को। अपने अगर मस्जिद तमीर करनी है टेंपल के साथ कर लो, मंदिर के साथ कर लो। और अब जो इंडिया ने किया है एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती कर दी है। देखिए हमने मजम्मत के अलावा हमेशा किया ही क्या है, कश्मीर हमारे यहाँ से चला के हमने मजम्मत कर दी, फ़लस्तीन पे जुल्म सितम हो रहा है हमने मजम्मत कर दी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन वक्त मैं लाहौर शहर में मौजूद हूँ। लाहौर शहर की बात की जाए, खासतौर पर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान में दिन ब दिन जो है ना वो क्राइम बढ़ता चला जा रहा है। खा वो करप्शन की सूरत में हो, खा वो चोरी डकैती की सूरत में हो, खा वो महंगाई की सूरत में भी हो, खा वो फांसी की सूरत में हो। मेरे से ये मौजूद शहर मौजूद है, इनसे जानते हैं पाकिस्तान में ये जो क्राइम बढ़ता चला जा रहा है इसकी रीज़न क्या है और इसका रोकथाम कैसे मुमकिन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर पाकिस्तान की बात की जाए तो बाकी सारी कंट्रीज़ तरक्की की तरफ जा रहे हैं, हमारा मुल्क जो है वो अपने क्राइसिस से नहीं निकल रहा, क्राइम ही बड़े आ रहे हैं, तो ये क्या रीज़न हो सकती है? आप इस हवाले से क्या कहना चाहिए? सर देखें इसमें पब्लिक तो किसी का कोई कसूर नहीं है। इसमें मैं पॉलिटिशियंस को जो है वो कहूँगा जो कि हमारे करता धरते हैं जिसके ऊपर सारा कुछ डिपेंडेंट होता है कि भाई वही कुछ इकदाम ऐसे करें कि जो अपनी पब्लिक जो है पाकिस्तान की उनको कोई बेनिफिट मिले। और ऐसे कोई इकदाम हमें पिछले कई सालों से देखने को नहीं मिले। अगर हम नॉलेज की बात करें तो हमारी कोई ऐसे स्टडी में कोई ऐसा हादसा जो है वो कोई हमें नई रद्दोबदल मिली कि जिसमें हम कहें कि हमारे स्टूडेंट्स जो है वो काफ़ी बेनिफिशियल हो रहे हैं उनके लिए। और अगर यही हम अगर इंडियन की बात करें तो उनके छोटे छोटे बच्चे जो है उनकी इंग्लिश लैंग्वेज आप देख लें वो हमारे से ज़मीन आसमान में आ गए हैं। लेकिन कहा तो ये जाता है पाकिस्तानियों के साथ बड़ा टैलेंट है, वो कौन सा टैलेंट है? टैलेंट देखें, टैलेंट अगर आता भी है तो हमारे टैलेंट को दबा दिया जाता है क्योंकि हमारा मुल्क जो है वो डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट नहीं है। और इंडिपेंडेंट में बहुत फ़र्क होता है और इंडिया एक इंडिपेंडेंट मुल्क है और वो अपने शहरियों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट देता है, चाहे वो हॉस्पिटल्स की तरफ से हो, चाहे वो मेडिसिन की तरफ से, किसी तरफ हो, स्टडी की तरफ से हो, वो अपने मुल्क को जो है वो हर तरफ से जो है फैसिलिटेट कर रहे हैं। हमारे मुल्क में अगर आप गवर्नमेंट के स्कूल्स देख लें उसमें बहुत ज़्यादा फीसेज हैं। अगर हमारे स्कूल्स वो हॉस्पिटल्स देख लें, हमारे जो गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हैं उसमें कई जो है वो पैसे लगते हैं अपने ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो हमारी फैसिलिटेट किसी तरह से नहीं मिल रहे। और अगर बात करें हमारे मुल्क में जुराइम की तो जुराइम की ज़ाहिर बात है जब आपके मुल्क में खाने को पड़ रहा होगा, लोगों के पास पैसा नहीं होगा, लोगों के पास नौकरियाँ नहीं होगा तो फिर ऐसे मामला तो ज़ाहिर बात है होने ही होने हैं क्योंकि जब हमारे ऊपर करता धरता जो है फैसिलिटेट नहीं कर रहे, पाकिस्तान को जॉब्स जो है प्रोवाइड नहीं कर रहे, कोई इनोवेशन नहीं कर रहे, हमारी कोई टेक्नोलॉजी में कोई चीज़ आगे नहीं जा रही, कोई किसी भी चीज़ में आगे नहीं जा रहा, तो ज़ाहिर बात है कि हमारे मुल्क में इसी तरह फिर बेरोज़गारी होगा तो फिर जराइम बढ़ेंगे। ज़ाहिर बात है अब एक बंदा है उसके पीछे फैमिली खाने वाली है तो वो कैसे अब घर में जाके देखेगा कि उसके बच्चे जो है भूखे बैठे हुए हैं और उसके लिए बैठे हुए हैं, तो ज़ाहिर बात है वो अगर बाहर नहीं कहीं कर सकेगा कुछ खाने के लिए तो वो चोरी डकैती मारेगा और उसने क्या करना क्या। जराइम की अगर बात की जाए तो एक बड़ा जराइम जो है ना अभी इसकी रेशो बढ़ती चली जा रही है, फांसी सरेआम सड़कों के ऊपर ये सब फांसी हो रही है। तो आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे कि वो मुल्क जो इस्लाम का किला सफ़र किया जाता है, इस सरेआम जो है ना वो ये मामलात हो रहे हैं। पहले सुनते थे कि एक मखसूस जगह होती थी हीरा मंडी, वहाँ पे होता था, अब ये हर जगह पे रात को 12 बजे सड़कों पे हो रहा है। इस हवाले से और दूसरे इस हवाले में कितनी बात की हकीकत है कि वाक़ई नहीं ऐसा होता है, और दूसरा ये कि इसकी मेन रीज़न क्या है? सर देखें इसकी मेन रीज़न हमारे मुल्क में हम हैं तो नाम के मुसलमान हैं और हमारे मुसलमान में काफ़ी सारी चीज़ें एक दूसरे की तरफ रिलेट करती हैं। नंबर 1, टाइम से बच्चे सेटल नहीं होते, बेरोज़गारी होती है तो वैसे किसी को कोई जो है वो शादी की तरफ गामज़ानी नहीं हो पाते वो लोग, और टाइम से शादी नहीं होगी तो फिर ज़ाहिरी बात है कि फहाशी जो है वो आम होती जाएगी। और फिर उसके बाद अगर हम बात करें हीरा मंडी की तो हीरा मंडी में ज़ाहिरी बात है ये चीज़ें आम हैं। हमारे पाकिस्तान में इस चीज़ के ऊपर रोकथाम है ही नहीं, चाहे वो पुलिस की तरफ से बात कर लें, चाहे किसी भी जो डिपार्टमेंट की तरफ से बात कर लें, तो वो नॉर्मल चल रही है वो, ठीक है, उसमें किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। जब एक चीज़ आम चल रही है तो उसमें हमारे ज़ाहिरी बात है जो जिन लोगों को इस चीज़ की तलब होगी उन्होंने जाना तो है वहाँ पर, उनको पता है कि भाई अगर ये खुली चीज़ चल रही है, कोई रोकथाम नहीं है यहाँ पर, तो ज़ाहिरी बात है फिर ये चीज़ें नॉर्मल तो चलेंगी।
हाँ, तो ये चीज़ है। तो इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है? यहाँ पे सोशल मीडिया का, और रोकथाम- दूसरा ये कि रोकथाम- सोशल मीडिया का कितना किरदार है? रोकथाम देखें, अगर आप सोशल मीडिया के ऊपर देखें तो जब गलत चीज़ें हमारे सोशल मीडिया पे आएंगी तो हमारे बच्चों के ऊपर गलत इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और इसमें जब पुलिस हमारी इसके ऊपर कोई कारकर्दगी नहीं कर पाती, और पुलिस ज़्यादातर जो है इसमें खुद इन्वॉल्व होती है पैसे खाने के लिए, और तरह तरह के मामला होते हैं, तो फिर जब पुलिस भी इस चीज़ में इन्वॉल्व होती है जिन्होंने इस माशरे को ठीक करना है और लोगों के दिलों में डर अपना पैदा करना है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ ये होगा, पैसे लेके जब छोड़ देना एक इंसान को पकड़ के भी, तो फिर किसी इंसान को क्या किस चीज़ का डर रहना है, जब उनको एक पुलिस के महकमे का डर नहीं है और उनको पता है कि अगर पकड़े भी गए तो हमने पैसे दे के छूट जाना है, तो उन्होंने खुलेआम ये चीज़ें होनी है, फिर चाहे जुर्म हो चाहे वो इस तरह की कोई भी चीज़ हो तो वो फिर आम ही होगी। जी, बहुत शुक्रिया। इस वक्त मौजूदा सूरत-ए-हाल की बात की जाए तो इंडिया में राम मंदिर का इफ्तिताह कर चुका है, लेकिन पाकिस्तानी जो है ना वो काफ़ी गम और गुस्से का शिकार है कि वो उस जगह पे जहाँ पे बाबरी मस्जिद थी वहाँ पे एक मंदिर का बन जाना, और इतने बड़े मंदिर का कि 9,000 लोगों की गुंजाइश है बन जाना, क्या ये सेकुलर कंट्री को ज़ेब देता है? क्या ये इंडिया जैसे जहाँ पे इतने मुस्लिम लोग वहाँ पे रहते हैं, मुस्लिम आबादी वाले इलाके में ये इस तरह का मंदिर बनाना, क्या ये मुमकिन है? और क्या वहाँ की जो हुकूमत है उसके लिए सूटेबल है? पाकिस्तानी अवाम बड़े गुस्से का इसके इजहार कर रही है सोशल मीडिया पे भी और रियल लाइफ में भी। मेरे साथ ये मौजूद शहरी मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये जो मंदिर बना है इसके हवाले से इनके क्या ख्याल है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सर राम मंदिर बन चुका है, उनकी इनॉग्रेशन हो चुकी है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ वहाँ पे आ चुके हैं। पाकिस्तानी जो मुस्लिम्स हैं वो बड़े सोशल मीडिया पर उन्होंने कैंपेन चला दी है कि ये क्यों बना है, ये यहाँ नहीं बनना चाहिए था, तो इस हवाले से आपकी क्या राय है? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट मैं भी इधर से करूंगा कि जी हम मजम्मत करते हैं, ये जो भी उन्होंने स्टेप किया ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखिए, मैं पहले एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि जी 500 साल पहले शायद बाबर ने बाबरी मस्जिद बनाई डिमोलिश करके मंदिर को, उसके बाद अब इंडिया वालों ने उस चीज़ का बदला लिया। या मैं बात ये कहना चाहूँगा कि अगर बाबर ने इन केस गलती कर भी दी थी तो इंडिया को ये गलती नहीं अब करनी चाहिए थी। चलें, उसने 500 साल पहले हम उस स्टेप को भी उसके ये नहीं कहते कि उसने अच्छा काम किया था। देखिए, आपने अगर मस्जिद तमीर करनी है टेंपल के साथ कर लो, मंदिर के साथ कर लो। और अब जो इंडिया ने किया है, एक गलती को सुधारने के लिए दूसरी गलती कर दी है। आपने मंदिर बनाना है ना, तो मेरे भाई मस्जिद के साथ बना लो। इन्होंने, मैंने ये भी सुना है कि जी कुछ ज़मीन अलॉट की है मस्जिद के लिए, तो जी हम इधर एक मस्जिद बना देंगे। मेरे भाई, अगर आपने यही काम करना था तो आप अपना टेंपल उस जगह बना लो, ठीक है, ताकि ना जो मुसलमान हैं उनको हर्ट हो, ना हिंदुइज्म को हर्ट हो। देखिए, अब हमारे जो आला अहदेदारान हैं, जो हमारे काकड़ साहब हैं, उन्होंने बड़ी मजम्मत की है। देखिए, हमने मजम्मत के अलावा हमेशा किया ही गया है। कश्मीर हमारे यहाँ से चला के हमने मजम्मत कर दी, फ़लस्तीन पे जुल्म सितम हो रहा है, हमने मजम्मत कर दी। हम कब इस मजम्मत की चीज़ से बाहर आके एक्शन लेंगे? मेरा तो एक ये छोटा सा क्वेश्चन है कि यार हम कुछ करें भी तो सही। हम कुछ भी दुनिया में हैव टू टेक एक्शन। बिल्कुल सर, देखें दुनिया में कुछ भी हो जाता है, हमने जी मजम्मत की, उस मजम्मत से क्या हो गया? उस मजम्मत से जो फ़लस्तीन पे जुल्म हो रहा है वो कम नहीं हो गया। चलिए टॉपिक की तरफ आते हैं। तो यार देखिए, इस स्टेप को हम कभी भी एज अ मुस्लिम, क्या एज अ ह्यूमैनिटी भी हम इस चीज़ को नहीं समझते। देखिए, आप एक नेशन के सेंटिमेंट्स को हर्ट करके दूसरी नेशन को खुश कर रहे हैं, ये किस तरह पॉसिबल है? ठीक है, आपने मंदिर बनाना है, नो डाउट हर बंदे की अपनी चॉइस है। एक बंदा हिंदू होना चाह रहा है, मुसलमान होना चाह रहा है, वो उसकी पर्सनल चॉइस है, हम उस पर इंटरफेयर नहीं करेंगे। लेकिन अब मस्जिद को डिमोलिश करके, नाउजुबिल्लाह, उसको शहीद करके उसकी जगह मंदिर बनाओ, हम इस चीज़ को सपोर्ट कभी भी नहीं करेंगे। अब एक चीज़ हो गई है, अब उन्होंने जो मस्जिद को जगह दी है, अब चलें कहीं ना कहीं अब ये इनको चाहिए, अगर इन्होंने जो अहमियत दी है ना मंदिर को, वही मस्जिद फैसिलिटीज़, वही प्रोटोकॉल मिलना चाहिए। पता चले जी कि इनके जो इतने सेलिब्रिटीज़ आ रहे हैं, या जो इन्होंने इतने अच्छे तरीके से उसको तैयार किया है, उन्होंने उसकी एक हाइप क्रिएट की, इंपॉर्टेंस दी है, वो मस्जिद को भी दें। देखिए, फिर पता चलेगा ना सेकुलर स्टेट है कि जी वो मुसलमानों को भी उतने ही हक दे रहे हैं जितने इंडिया को दे रहे हैं। तो जस्ट ये है। जी बिल्कुल। जी नाज़रीन, आपने शहरी की बात सुनी कि किस तरह लाहौर शहर में इस तरह के मामला होते हैं, क्राइम बढ़ते चले जा रहे हैं, इंतज़ामिया खुद इसमें मुलव्वस है। इसकी रोकथाम कैसे मुमकिन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दे और देखते रहे डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। अल्लाह ने के मान।